Assalamu alaikum student, welcome to class. Today we will discuss about Mendel's law of segregation. Now, who was Mendel? We have already talked about inheritance, how traits or characters are transferred from parents to next generation. Now, from where this concept came and who was the first scientist or first person who studied about inheritance, so the credit goes to Mendel. Mendel was not basically a scientist. Mendel by profession साइंटिस्ट नहीं था. He was a monk or priest in Austria, but he was a he had great observation skills. अब उसने ऑब्जर्वेशन स्किल्स थी और उसने बेसिकली प्लांट्स पे काम किया था और उसको प्लांट्स के जो है वो न्यू प्लांट्स को ग्रो करवाता था अपने लॉन में, बैकयार्ड में. और वहाँ से वो न्यू प्लांट्स में जो पेरेंट प्लांट्स और न्यू प्लांट्स में जो डिफरेंसेस हैं या उनकी जो डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं उनमें चेंजेस को ऑब्जर्व करता था, जिसकी बेस पे जो है वो उसके रीसेंट ईयर्स में मेंडल के काम को इतनी जो है अप्रिसिएशन भी नहीं मिली थी. लेकिन लेटर ऑन जब डिफरेंट साइंटिस्ट ने इनहेरिटेंस को स्टडी किया और उन्होंने मेंडल की काम को जो है फिर वो स्टडी किया, तो फिर उन्होंने एक्यूरेसी को जज किया कि मेंडल की काम में बहुत उसकी ऑब्जर्वेशन बहुत एक्यूरेट थी. सो उसके बाद जो है वो मेंडल के वर्क को एक्सेप्ट किया गया और आज तक हम रिसेंटली भी बहुत सी ट्रेड जो ऐसी हैं जो अभी तक जिसमें मेंडल्स लॉ को इम्प्लीमेंटेशन हम देख सकते हैं मेंडल्स लॉ की. अब मेंडल ने किया क्या था, इसने बेसिकली पी प्लांट पे काम किया था. पाइसम सेटिवम इज़ द नेम, साइंटिफिक नेम ऑफ पी प्लांट. और उसने क्या किया था, उसने पी प्लांट में डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस को, उसकी डिफरेंट कैरेक्टर्स को स्टडी किया. लाइक पी प्लांट में उसने उसके फ्लावर कलर्स को स्टडी किया और उसकी सीड्स की शेप को, सीड के कलर को, प्लांट की हाइट को, इस तरह डिफरेंट कैरेक्टर्स को उसने डिफरेंट जनरेशन्स में स्टडी किया था. अब किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसमें इनहेरिटेंस स्टडी करने के लिए ये बेसिक जो कैरेक्टर्स होने चाहिए वो यहाँ पे 4 कैरेक्टर्स मेंशन है. एक प्लांट में जो प्लांट या एनिमल जिसे आप स्टडी कर रहे हो, आपके पास मल्टीपल ट्रेट्स होनी चाहिए, मल्टीपल कैरेक्टर्स लाइक कलर, शेप और हाइट जिसको आप स्टडी करने जा रहे हो. और ऑर्गेनिज्म में मस्ट बी कंट्रास्टिंग ट्रेट. लाइक अगर कलर की बात करें तो कलर में उसके फ्लावर कलर्स की बात करें तो येलो और ग्रीन आप सपोज कर लें, कंट्रास्टिंग डिफरेंट जो जिससे आप कंपेयर कर लो. वाइट और पर्पल कलर हो या फिर अगर सीड कलर है तो येलो और ग्रीन एक ही प्लांट में या एक ही ऑर्गेनिज्म में इस तरह की एक कैरेक्टर के इस तरह कंट्रास्टिंग पेयर्स प्रेजेंट हो, तो जिसकी वजह से इनहेरिटेंस की स्टडी जो है वो ईजी हो सकती है. अब लाइक हाइट, यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है. हाइट में जो है टॉलनेस और ड्वार्फिज्म जो है वो हम कंपैरिजन उसमें कर सकते हैं. तो अगर प्लांट है ऑर्गेनिज्म तो सेल्फ फर्टिलाइजिंग होगा. ये अगर सेल्फ फर्टिलाइजिंग है तो हम 2 डिफरेंट पेरेंट्स की तरफ से आई हुई जीन्स का कंपैरिजन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि न्यू प्लांट एग्जैक्टली 100% जो है वो पेरेंट्स से जो है वो आइडेंटिकल होगा. हमें प्लांट ले रहे हैं तो वो हमेशा क्रॉस फर्टिलाइज प्लांट होना चाहिए, ताकि जो है वो पेरेंट्स जो डिफरेंट पेरेंट्स हैं उनकी डिफरेंट कैरेक्टर्स को उनका कंपैरिजन किया जा सके. और ऑर्गेनिज्म जो है उसका लाइफ स्पैन शॉर्ट होना चाहिए, ताकि शॉर्ट टाइम में हमारे पास न्यू जनरेशन आ जाए और हमें बहुत ज़्यादा टाइम तक के लिए नेक्स्ट रिजल्ट्स के लिए या नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए, नेक्स्ट क्रॉस के लिए हमें बहुत ज़्यादा वेट ना करना पड़े. सो ये भी अगर आप किसी भी इनहेरिटेंस को किसी भी ऑर्गेनिज्म में स्टडी करने जा रहे हो तो ये 4 कैरेक्टर्स जो हैं वो होने चाहिए. अब मेंडल की गुड लक कह लें उसकी, उसने पी प्लांट चूज़ किया और पी प्लांट में ये 4 कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं. वो क्रॉस फर्टिलाइज्ड है और उसका शॉर्ट लाइफ स्पैन है और उसमें कंट्रास्टिंग ट्रेड्स होती हैं. तो इस वजह से इसका जो रिजल्ट्स है, मेंडल के रिजल्ट्स जो हैं वो ज़्यादा जो है वो एक्सेप्टेबल थे. अब वो कह रहे हैं कि ये सब फीचर्स जो हैं पी प्लांट में प्रेजेंट थे. और पी प्लांट जो हैं सेल्फ पॉलिनेशन होती है, लेकिन मोस्टली इनमें हम क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो करवा सकते हैं. और मेंडल के प्रिंसिपल्स जो हैं वो अभी तक हम स्टडी करते हैं. मेंडल ने बेसिकली 2 प्रिंसिपल्स दिए थे.
लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आज के लेक्चर में हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को स्टडी करेंगे। नाउ व्हाट इज़ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन? सेग्रीगेशन का सबसे पहले सेग्रीगेशन कहते हैं, सेग्रीगेट कहना मीन्स सेपरेशन को कहते हैं, सेपरेट होना। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मेंडल जो है उसका काम बेसिकली जीन्स पे था कि एक ऑर्गेनिज्म में एक करेक्टर, फॉर एग्जांपल अगर सीड कलर है, येलो कलर का सीड है या ग्रीन कलर का सीड है, तो येलो कलर के लिए डिफरेंट जीन्स होंगी और ग्रीन कलर के लिए डिफरेंट जीन्स होंगी। सो इसने जीन्स के लेवल पे जाके काम किया था और इसने कहा था कि जिस वक्त एक ऑर्गेनिज्म में आपने पढ़ा था कि स्पर्म्स और एग्स बनते हैं या गैमीट्स बनते हैं। सो जिस वक्त गैमीट्स बनते हैं तो अलील सेपरेट हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम सपोज करें कि अगर एक हमारे पास अगर कलर है, सीड कलर की एग्जांपल ले लें, अगर सीड कलर में हमारे पास दो ट्रेड्स हैं, येलो और ग्रीन। सो येलो कलर के लिए हमारे पास अलील कैपिटल वाई है और ग्रीन कलर के लिए स्मॉल वाई अलील्स हैं। सो वो कह रहा है कि अगर जिस वक्त गैमीट्स बनेंगे एक सेल में ये दोनों अलील्स प्रेजेंट हैं, अगर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई दोनों प्रेजेंट हैं, कैपिटल वाई डोमिनेट है जो कि येलो कलर के लिए और स्मॉल वाई रिसेसिव है जो ग्रीन कलर के लिए, ये हम सपोज करें। सो जिस वक्त गैमीट्स बनेंगे तो एक गैमीट के पास कैपिटल वाई चले जाएगा और एक के पास स्मॉल वाई चले जाएगा। सो एक ही कैरेक्टर की जो अलील्स हैं वो सेपरेट हो जाती हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब इसने क्या किया था, मेंडल स्टडीड इनहेरिटेंस ऑफ सीड शेप फर्स्ट। सबसे पहले उसने शेप को स्टडी किया था। फॉर दिस पर्पस ही क्रॉस कहते हैं कि दो डिफरेंट प्लांट्स को उनमें उनको पॉलिनेशन करवाना उनमें और फर्टिलाइजेशन उसमें स्टडी करना। ही क्रॉस रिप्रोड्यूस टू प्लांट्स हैविंग वन कंट्रास्टिंग ट्रेट दैट इज सीड शेप। अब सीड शेप में भी कंट्रास्टिंग ट्रेट की होती है कि कुछ सीड्स जो हैं वो राउंड होते हैं और कुछ रिंकल्ड होते हैं। A cross in which only one trait is studied at a time is called a monohybrid cross. A monohybrid cross, mono stands for one, और monohybrid cross ऐसा क्रॉस है जिसमें at a time आप सिर्फ एक ट्रेट या एक करेक्टर को स्टडी कर रहे हैं। लाइक अगर आप दो प्लांट्स को उनमें क्रॉस पॉलिनेशन करवा रहे हैं और आप एक प्लांट ऐसा ले लेंगे जिसमें राउंड सीड्स हैं और एक प्लांट ऐसा ले लेंगे जिसके रिकल्ड सीड्स हैं, और उसकी नेक्स्ट जनरेशन में हम सीड शेप को स्टडी करेंगे कि नेक्स्ट जनरेशन में राउंड अपेयर होती है या रिंकल्ड होती है। मेंडल क्रॉस्ड ए ट्रू ब्रीडिंग राउंडेड सीड प्लांट विद ए ट्रू ब्रीडिंग रिंकल्ड सीड प्लांट। अब यहाँ पे दो टर्म्स यूज हुई हैं, ट्रू ब्रीड एंड मोनोहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड मैंने आपको बता दिया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम एट ए टाइम एक ट्रेट को स्टडी कर रहे हैं, उसके अलावा बाकी सारे कैरेक्टर्स उन दोनों पेरेंट प्लांट्स में सेम होंगे। और ट्रू ब्रीड कहते हैं कि उसमें जो जीन्स हैं या अलील्स हैं एक कैरेक्टर की वो सिमिलर जीन्स हो। लाइक यहाँ पे सीड शेप की बात हो रही है, तो राउंड और रिंकल्ड के लिए जो है, अगर राउंड फॉर एग्जांपल एक प्लांट जो है वो राउंड था तो उसके पास जो है कैपिटल आर हम ले लेते हैं, कैपिटल आर सपोज कर लेते हैं कि राउंड जो है वो शेप है उसके लिए कैपिटल आर और कैपिटल आर ये दो अलील्स होती हैं, तो पेरेंट में दोनों कैपिटल आर सेम अलील्स हैं तो इसको हम कहेंगे ये ट्रू ब्रीड है फॉर राउंड। और अगर राउंड जो है वो हम डोमिनेंट सपोज करें, और अगर रिंकल्ड है, रिंकल्ड के लिए हम सपोज करते हैं कि स्मॉल आर है उसकी अलील, और रिंकल्ड तब अपेयर होगा, ये रिसेसिव ट्रेट तब कंसीडर होगी जब दोनों स्मॉल आर होंगी और रिंकल्ड सीड होंगे। सो अगर दोनों सिमिलर अलील्स हैं तो ये इन दोनों को हम ट्रू ब्रीड कहेंगे। कैपिटल आर ये भी एक ट्रू ब्रीड है, और स्मॉल आर ये भी एक ट्रू ब्रीड है कि इनमें एक कैरेक्टर की दोनों जीन्स जो हैं वो सिमिलर हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पी प्लांट के डिफरेंट जो है कैरेक्टर्स जो हैं वो यहाँ पे इन्होंने दिखाए हुए हैं। पी प्लांट में बेसिकली 7 कैरेक्टर्स थे जो मेंडल ने स्टडी किए थे वन बाय वन। सबसे पहले शेप देखें, सीड शेप देखें तो राउंड और रिंकल्ड हो सकती है। सीड कलर येलो और ग्रीन होता है। पी प्लांट में फ्लावर कलर पर्पल और वाइट होता है। पोड शेप फ्लैट एंड कंस्ट्रक्टेड हो सकती है। पोर्ट कलर में भी ग्रीन है येलो की वेरिएशन है। फ्लावर पोजीशन में एक्सियल भी हो सकती है और टर्मिनल। एक्सियल कहते हैं इन बिटवीन
इन बिटवीन जो है डिफरेंट ब्रांचेस वहाँ पे फ्लावर्स प्रेजेंट है, और टर्मिनल एट द एंड्स ऑफ ब्रांचेस प्रेजेंट हो सकते हैं। और स्टेम लेंथ लॉन्ग और शॉर्ट, हमारे पास ये 7 डिफरेंट कंट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं इन पी प्लांट। अब मेंडल की ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे, जो इसने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं पेरेंट जनरेशन में एक राउंड प्लांट था ट्रू ब्रीड और एक रिंकल था ट्रू ब्रीड। और जो नेक्स्ट जनरेशन में प्लांट्स आए, फर्स्ट जनरेशन जिसे F1 जनरेशन का नेम दिया मेंडल ने, उसमें सारे प्लांट्स राउंड थे। अब जो रिंकल प्लांट की जीन्स थी, वो इसका मतलब है वो प्रेजेंट तो हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं सप्रेस हो गई हैं। और यहाँ पे सप्रेस होने का मतलब है, यहाँ पे हम रिसेसिव कैरेक्टर्स की बात करें जो हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया। इसका मतलब है कि राउंड कलर की जो जीन्स हैं वो डोमिनेंट हैं और रिंकल की रिसेसिव हैं। इसको हम इस तरह शो कर सकते हैं, क्योंकि हमने फर्स्ट में देख लिया कि ये 2 ब्रीड्स हैं। तो राउंड कलर के लिए दोनों जीन्स क्या होंगी, कैपिटल आर, और रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर होंगी। और जो इनके क्रॉस से जो नेक्स्ट जनरेशन बनी, उसके पास कम्बिनेशन क्या होगा, एक पेरेंट से आई और सेकंड दूसरे पेरेंट से आई। तो कैपिटल आर और स्मॉल आर जितने भी प्लांट्स होंगे उनमें ये कम्बिनेशन आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट क्या किया मेंडल ने, जो F1 जनरेशन आई उसके सारे प्लांट्स को उसने रीक्रॉस करवाया, सेकंड टाइम क्रॉस करवाया। और यहाँ पे क्या थे, F1 में दोनों राउंड को क्रॉस करवाया। तो इसके पास क्या, अब हमने यहाँ पे F1 जनरेशन की जीनोटाइप देखी कि कैपिटल आर और स्मॉल आर है। तो दोनों जब कैपिटल आर स्मॉल आर जब उनका क्रॉस होगा, तो नेक्स्ट जनरेशन में हमारे पास जो है 4 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। कि हो सकता है न्यू जनरेशन में कैपिटल आर हो, या कैपिटल आर स्मॉल आर हो इनकी जीनोटाइप, या फिर स्मॉल आर हो। सो ये 3 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट 2 केसेस में देखें कैपिटल आर या कैपिटल आर स्मॉल आर है, तो इस केस में जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो राउंड शेप अपेयर होगी, और रिंकल्ड शेप तब अपेयर होगी जब दोनों स्मॉल आर अलील्स प्रेजेंट है, दैट इज। तो नेक्स्ट जनरेशन में F2 जनरेशन में 75% जो प्लांट्स हैं वो राउंड थे, उनके पास इन दोनों में से कोई भी जो है वो जेनेटिक मेकअप हो सकता है। और सिर्फ 25% जो है वो प्लांट्स रिसेसिव थे, लाइक रिंकल थे। सो इससे फाइनल ऑब्जर्वेशन ये थी मेंडल की कि जो एक तो डोमिनेंट और रिसेसिव का कॉन्सेप्ट यहाँ से आया कि एक ट्रेट डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है। और सेकंड कॉन्सेप्ट ये आया कि अलील्स जो हैं वो सेपरेट हो जाती हैं एट ए टाइम, यानी दोनों स्मॉल आर के जीन जो हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में नहीं गई। हर पेरेंट से एक जीन आती है या एक अलील जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में आती है, और एट द टाइम ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन अगेन वो अलील्स कंबाइन होती हैं और एक न्यू कम्बिनेशन हमारे पास नेक्स्ट जनरेशन में बन सकता है। कंक्लूजन या हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो हम इस तरह कर सकते हैं, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन द जीन्स और अलील्स ऑफ ईच पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर एंड ईच गैमेट रिसीव्स 1 जीन फ्रॉम द पेयर। यानी जो पेरेंट सेल है वहाँ से हर गैमेट में सिर्फ एक जीन आती है, एक अलील आती है एक कैरेक्टर की। फॉर एग्जांपल अगर सीड कलर की जीन है तो क्या फिर वो कैपिटल आर होगी या फिर स्मॉल आर होगी। व्हेन द गैमेट्स ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स यूनाइट द रिजल्टिंग ऑफस्प्रिंग अगेन गेट्स द जीन्स इन पेयर्स। तो अगेन जो है वो जब जाइगोट बनेगा तब पेयरिंग कंप्लीट होती है और उसमें डिफरेंट पेयरिंग हो सकती है। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसको हम इस तरह क्रॉस भी यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यही जो अभी हमने एग्जांपल स्टडी की, हम 2 ब्रीड्स ले लेते हैं। ये राउंड सीड प्लांट होंगे और ये रिंकल्ड सीड प्लांट। जब इनके गैमेट्स बनेंगे सो दोनों में राउंड सीड में कैपिटल आर गैमेट्स होंगे और एक गैमेट के पास एक अलील होगी, और रिंकल्ड सीड प्लांट्स में स्मॉल आर गैमेट्स होंगे और यहाँ पे भी एक गैमेट के पास एक अलील होगी। जब इनमें दोबारा जाइगोट बनेगा तो जाइगोट में आपको पता है एक जो है वो फादर से आती है और एक जो है वो मदर से, दोनों तरफ से एक एक अलील आती है। सो नेक्स्ट जनरेशन में जो जाइगोट बना है तो उसके पास एक कैपिटल आर आ जाएगी
अलील और सेकेंड अलील स्मॉल आर आ जाएगी। दिस इज़ F1 जनरेशन। सो यहाँ पे आप ये क्रॉस भी ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। This is that's all about today's lecture. Thank you.